बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। बैलेंस शीट बनाई जाती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और इसके अंदर क्या क्या दिखाए जाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट होती है, कोई अकाउंट नहीं होता। एसेट्स में क्या क्या है आपके, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स जिसको हम बुक डेट्स भी बोल सकते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हमने किसी को लोन दिया हुआ है हमें वापस लेना, मेरा एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स। अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो ये कौन से टाइप के एसेट्स हैं, ये है हमारे करंट एसेट्स। इसके बाद दूसरे तरह के एसेट्स होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, देखिएगा, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमाइसेस, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क और गुडविल, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हो गए। कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया यहाँ तक? लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कौन सी लायबिलिटीज है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। और इसके बाद में लोन्स एंड एडवांसेस हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन है। रिजर्व्स आप दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, कैपिटल आप दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। कैपिटल किन चीजों से इफेक्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर मिल रहा है, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उससे भी हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ये सब चीजें आप ऐड करेंगे। कैपिटल किन चीजों से रिड्यूस होती है, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स ही एक तरह का। इनकम टैक्स का मतलब है कि बिजनेस ने ओनर का टैक्स पे किया, तो बिजनेस के लिए तो क्या है, ड्राइंग्स है जो कि ओनर के लिए विड्रॉ किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डिडक्ट किया जाता है और लॉस भी डिडक्ट किया जाता है। नेट अमाउंट आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट ना ले। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। बैलेंस शीट किस चीज को बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, जबकि ट्रायल बैलेंस से आपको पता चलता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और ट्रायल बैलेंस आपको इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस से आपको यहाँ पर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है बैलेंस शीट पर जाकर के। और ट्रायल बैलेंस इट मे बी पॉसिबल टू डिस्पेंस विद द प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन में हेल्प करती है, आपकी फाइनल अकाउंट के प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। हेडिंग्स क्या होती है बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स और लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस के अंदर दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स आप लिखते हैं उनका नेचर क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर आप लिखते हैं सिर्फ दो नेचर के आइटम्स, कौन कौन से, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचर कौन कौन से थे आपके, कौन कौन से नेचर के अकाउंट होते थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से आइटम्स जाएंगे, सिर्फ पर्सनल और रियल। नॉमिनल कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप कंप्लीट सभी आइटम्स की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, क्या क्या, चाहे वो ट्रायल बैलेंस, ऑल अकाउंट्स मस्ट बी रिटन, नो अकाउंट कैन बी लेफ्ट आउट। यहां तक आ गया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉर्मली शो नहीं किया जाता। कब बनाया जाता है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ईयर के एंड में बनाई जाती है। जबकि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम टू चेक कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव हो रही है या नहीं। एडजस्टमेंट, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो सभी आइटम्स को एडजस्ट करते हो। A balance sheet cannot be prepared without making adjustment for outstanding and prepaid items and without taking into account all event of transactions. जबकि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी स्टेज विदाउट इवन मेकिंग द एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय आपको एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती।
अकाउंट कौन कौन से दिखाते हैं बैलेंस शीट में? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप सभी अकाउंट दिखाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आगे चलिए। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ग्रुपिंग किसे कहते हैं? आइडिया तो है ग्रुप किसे कहते हैं। जब एक जैसे सिमिलर नेचर के आइटम्स को आप एक जगह पर रिकॉर्ड कर दे तो क्या बोलोगे उसको? ग्रुपिंग कर रहे हैं हम। ग्रुपिंग मींस assets or liabilities are shown in the balance sheet in a certain order, therefore they should be arranged in a certain group and in a particular order. This is called grouping or marshalling. Grouping क्या है? Grouping means putting the items of similar nature under one common head is known as the grouping. जबकि मार्शलिंग क्या है? मार्शलिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आइटम्स को अरेंज करना, कि पहले ये आइटम लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पर यही आइटम आएगा, थर्ड नंबर पर यही आइटम आएगा। ठीक है, एक जैसे आइटम को एक जगह पर लिखना क्या कहलाएगा? ग्रुपिंग। और उन आइटम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाएगा? मार्शलिंग। अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज द मार्शलिंग। एमसीक्यूज में ध्यान रखिएगा। मार्शलिंग में हमने कहा कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं आइटम्स को। अब दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर होता है आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है कि एसेट साइड में हम उन आइटम्स को पहले दिखाते हैं जो रेडिली कैश है या कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, और लास्ट में उन आइटम को दिखाया जाता है जो कैश में कन्वर्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। बात समझ में आ गया? लिक्विडिटी के अंदर एसेट साइड में कौन से आइटम्स को पहले दिखाया जाएगा? जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेडिली कैश है, वो सबसे पहले दिखाए जाएंगे, और लास्ट में क्या दिखाए जाएंगे? जो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं कैश में कन्वर्ट होने में। तो इस हिसाब से करंट एसेट्स पहले आएंगे और नॉन करंट एसेट्स बाद में आएंगे। ठीक है, लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर जब आप लायबिलिटी साइड बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में पहले आप करंट लायबिलिटीज दिखाएंगे, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज दिखाएंगे और लास्ट में कैपिटल दिखाएंगे। बात समझ गए? लिक्विडिटी में लायबिलिटी साइड के अंदर क्या शो किया जाएगा? पहले करंट लायबिलिटीज जिनकी सबसे पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद में दिखाई जाएंगी नॉन करंट लायबिलिटीज जिनकी कुछ समय के बाद पेमेंट करनी है, और लास्ट में दिखाई जाएगी कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो सबसे लास्ट में ओनर का पैसा जब बिजनेस बंद होगा तभी लेकर के जाएगा। क्लियर हो गया ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी? और अगर हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस के अंदर एसेट साइड में कौन से आइटम्स पहले दिखाए जाएंगे? जो कैश में कन्वर्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स, और लास्ट में क्या दिखाई जाएंगे? करंट एसेट्स। और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिखाया जाएगा कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लास्ट में करंट लायबिलिटीज। समझ गए बच्चों यहां तक? यहां पर जो बैलेंस शीट आपने देखी थी, ये जो बैलेंस शीट नोट की थी, किस ऑर्डर में है आप बता सकते हैं मुझे देख करके? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के ऑर्डर में है, ठीक है ना? तो इसके अंदर पहले कौन सा, सबसे पहले क्या दिखाया गया लिक्विडिटी के अंदर? सबसे पहले रेडिली कैश, जो कैश है हमारे पास, बैंक बैलेंस, और उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, ये सभी आइटम्स आ जाएंगे आपके। लास्ट में दिखाए जाएंगे नॉन करंट एसेट। सबसे लास्ट में दिखाया जाता है गुडविल। गुडविल सबसे लास्ट पे क्यों? इंटेंजिबल एसेट है, तभी कैश में कन्वर्ट होगा जब बिजनेस सेल कर दोगे। गुडविल का मतलब है रेपुटेशन का पैसा ले रहे हो। आ गया समझ में? लायबिलिटी साइड में सबसे पहले वो लायबिलिटी जिनकी सबसे पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लास्ट में कैपिटल। ये आपका ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ परमानेंस बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 निकालिए आपकी बुक में। मिल गया? सभी बच्चे अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 19 निकाल लेंगे। पेज नंबर है 19.36।
अब बताइए, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि एसेट है लायबिलिटीज है। कैश हमारे लिए संकल्प क्या है, लायबिलिटी, एसेट है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है बच्चों, एसेट है, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, मशीनरी एसेट है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया 31 मार्च 2021 की, तो हम इसके अंदर सारे जो आइटम्स डालेंगे वो इसी डेट के होने चाहिए। अब आप देखिए, आपको जो मशीनरी दी गई है क्या वो इसी डेट की है, वो एक साल पहले की है, तो आज की मशीनरी कैसे निकले, एक साल बाद की मशीनरी की वैल्यू कैसे मिल पाएगी आपको, डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो मशीनरी जब आप शो करेंगे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके शो करेंगे। बात समझ में आ गई, एक साल पहले की मशीन की वैल्यू है 2020 की वैल्यू है, आपको 21 की वैल्यू चाहिए, कैसे मिल पाएगी, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके। इसी तरह से फर्नीचर भी आपके पास एक साल पहले 1 अप्रैल 2020 के हैं, जबकि आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2021 की, तो उस डेट पर जाने के लिए 31 मार्च 2021 की फर्नीचर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट है। कैपिटल किधर शो करेंगे, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। और ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल में कुछ एडजस्ट करते हैं, कैपिटल से माइनस हो जाएगी और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्या ये किसी ऑर्डर में मांगा गया है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो, ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी के सॉरी ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में सबसे पहले क्या दिखाया जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एसेट साइड में। यहाँ पर फिक्स एसेट हमारे पास दो हैं, कौन कौन से, मशीनरी और फर्नीचर। तो चलिए पहले हम क्या दिखा रहे हैं, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास में, 85,000 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना था 8,500, वेरी गुड, 9 माइनस कर दिया तो ये आ गया 76,500। इसी तरह से आप फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे, फर्नीचर भी है हमारे पास में 21,000 का और डेप्रिसिएशन है 2100 का, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18,900, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आप एसेट्स कौन सा शो करेंगे, हमारे पास डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक को पहले सेल किया जाएगा, बाद में डेटर में कन्वर्ट होगा, फिर बिल मिलेगा, फिर पैसा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास में 15,400। इसके बाद आपके आ जाएंगे डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 18,000। देन बिल्स रिसीवेबल, ये है हमारे पास 5,300 के, और लास्ट में हमारे पास कोई एसेट बचा क्या, सिर्फ कैश बचा है, कितने का है 11,200। समझ में आया संकल्प, कोई परेशानी अभी हो तो बता दो। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में आप देखिए, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखी जाएगी। अब कैपिटल में कुछ आइटम्स आपको एडजस्ट करने, कैपिटल हमारे पास है 90,000। ड्राइंग्स को क्या करेंगे, लेस डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, वेरी गुड, 8,000। नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये है हमारे पास 31,000, तो वैल्यू हो गई 31 माइनस 823 ऐड कर देंगे तो 1,13,000। समझ में आ गया। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में और क्या है हमारे पास, कोई लोन तो नहीं है, बस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही नजर आ रहे हैं ना इसके अलावा। तो पहले क्या लिख दे, क्रेडिटर्स, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग बिल्स पेबल 28,800, और बिल्स पेबल है 3,500। इसके बाद आप बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे, और ये दोनों साइड का टोटल यदि इक्वल आ रहा है तो ठीक है,
1,13,000, 28,800 और 3,500। इधर का टोटल आ रहा है 1,45,300 और एसेट साइड का टोटल 76,500, 18,900, 15,400, 18,000, 5,300 और 11,200। 7,6,500 1,45,300 दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो आपका बैलेंस शीट ठीक है। 1,45,300